छात्रों, अब मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 8 विशेषण पढ़ाने जा रहा हूँ। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुण दोष की जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य या तो संज्ञा कहते हैं, जैसे तोता, घोड़ा, कुत्ता, आम आदि। ये प्रायः संज्ञा होते हैं। वह शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण दोष का पता चलता है, विशेषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण दोष का पता चलता है, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राधिका की आंखें नीली हैं। नीली जो है यहाँ पे विशेषण है। मेरी सैंट्रो कार काले रंग की है। तो काले रंग ये क्या है? विशेषण है, जो कि कार के बारे में बता रहा है। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा संकेतवाचक, थर्ड है संख्यावाचक, चौथा है परिमाणवाचक, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण, छठा है प्रश्नवाचक। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा किसी संज्ञा के गुणों का वर्णन प्राप्त होता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पूरे खेत में पीले रंग की सरसों लहरा रही है। तो पीले रंग ये क्या है? गुणवाचक है। सरसों के गुण को बतला रही है, इसलिए पीले रंग की सरसों लहरा रही है। तो पीले रंग क्या है? गुणवाचक। मोहन बात का धनी है। वह अपने वचन को अवश्य पूरा करता है। तो बात का धनी मोहन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये भी गुणवाचक है। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक या तो सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी की ओर संकेत करते हुए उसके गुण दोष आदि की विवेचना की जाती है, उसे संकेतवाचक या तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण है, उस नीली फराक वाली लड़की को इधर बुलाओ। तो जो उस वर्ड है ये क्या है? संकेतवाचक है। जैसे वह घर पीले रंग का है, तो इसमें वह जो है संकेत कर रहा है घर की तरफ, इसलिए वह भी संकेतवाचक हो गया यहाँ पे। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का ज्ञान प्राप्त होता है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कमलेश्वर ने कपड़े की दुकान से 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो 5 मीटर जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मैंने लाइब्रेरी को 10 पुस्तकें दान में दी। तो 10 पुस्तकें यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल आदि की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने बाजार से 20 किलो गेहूँ खरीदा। तो 20 किलो क्या है? निश्चित है, 20 किलो खरीदा। दूध वाला 3 लीटर दूध देकर गया है। 3 लीटर भी क्या है? निश्चित मात्रा है।
अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा ज्ञात नहीं होती है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत भूख लगी है, इसमें बहुत निश्चित नहीं है कितना। छोले में थोड़ा सा मसाला डाल दो, थोड़ा मसाला, छोले में थोड़ा मसाला डाल दो, थोड़ा भी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक विशेषण हो गए। व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तिगत संज्ञा के साथ किसी वस्तु का संबंध प्रदर्शित किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आगरे का पेठा बहुत मशहूर है। दूसरा है लखनऊ में चिकन का बहुत सुंदर काम होता है। प्रश्नवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के विषय में जिन शब्दों द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है या तो कुछ पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे सोना तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र कितनी प्रश्नवाचक हो गया। अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तो कैसा भी प्रश्नवाचक हो गया। तुलना विशेषण की तुलना। विशेषण की तुलना निम्नलिखित 3 आधार पर की जा सकती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था। जिन शब्दों के माध्यम से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे विशेषण की मूलावस्था या साधारण अवस्था कहते हैं। जैसे माउंट आबू एक सुंदर पहाड़ी और दर्शनीय स्थल है। माउंट आबू एक सुंदर पहाड़ी और दर्शनीय स्थल है। नाचता हुआ मोर बड़ा सुंदर लगता है। तो इसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बतलाया गया है। उत्तरावस्था। जिन शब्दों के द्वारा 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलनात्मक विशेषता बताई जाती है उसे उत्तरावस्था या तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। जैसे मोहन की लंबाई राधिका से अधिक है। यहाँ पर मोहन की लंबाई और राधिका की लंबाई की तुलना की जा रही है। राधा के नंबर राजेश से अधिक हैं। यहाँ पर राधा और राजेश के नंबर की तुलना की जा रही है। उत्तमावस्था। जिन शब्दों के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थानों की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे रितेश का घर सबसे बड़ा है। इसके बाद आलोक समस्त बच्चों में पढ़ने में तेज है। यहाँ पर कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाओं को दिया गया है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे न्यून मूलावस्था है, इसका उत्तरावस्था न्यूनतर, उत्तमावस्था न्यूनतम। सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। चतुर चतुरतर चतुरतम। निम्न निम्नतर निम्नतम। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। निपुण निपुणतर निपुणतम। तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। बलवान बलवानतर बलवानतम। महान महानतर महानतम। कोमल कोमलतर कोमलतम। विशाल विशालतर विशालतम। लघु लघुतर लघुतम। उच्च उच्चतर उच्चतम। अब मैं आपको पाठ 8 विशेषण का प्रश्न उत्तर और किताब का अभ्यास बताने जा रहा हूं। जो प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बुक का एक्सरसाइज बुक में कर लेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है,
विशेषण से तुम क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुण दोष की जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हरा तोता, काला घोड़ा, सफ़ेद कुत्ता, मीठा आम, लंबा पेड़। इसमें हरा, काला, सफ़ेद, मीठा, लंबा, ये सब क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लिखेंगे। विशेषण के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा, प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, प्रविशेषण कुछ शब्द विशेषण शब्दों का प्रभाव बढ़ाने के लिए उनसे पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहे जाते हैं। जैसे बहुत मशहूर, बहुत सुंदर आदि। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल आदि की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलना हेतु विशेषण की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? उत्तर होगा, तुलना हेतु विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे मूलावस्था, उदाहरण है सुंदर। उत्तरावस्था, इसका उदाहरण होगा सुंदरतर। उत्तमावस्था, इसका उदाहरण है सुंदरतम। निम्नलिखित विशेषणों का एक एक उदाहरण लिखिए। गुणवाचक, काला ईमानदार, वह ईमानदार है। संकेतवाचक, उस, वे, तो वे छात्र हैं। संख्यावाचक, 40 विद्यार्थी। व्यक्तिवाचक, बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। यहाँ पे बनारसी साड़ियाँ व्यक्तिवाचक हो गया। प्रश्नवाचक, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो किस जो है प्रश्नवाचक हो गया। निम्न चित्र की विशेषता बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब आपको चित्र देखकर इस चित्र के बारे में कुछ लिखना है। जैसे लिखा मैं, यह कार पीली है, यह जेब्रा शांत खड़ा है, यह लड़की लंबी है, यह बच्ची छोटी है, गुलाब का फूल सुंदर है। मूलावस्था शब्दों के उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था के शब्द लिखिए। जैसे अधिक है, अधिकतर, अधिकांश, या तो अधिकतम भी लिख सकते हैं, अधिकतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। लघु, लघुतर, लघुतम। निर्धन है तो निर्धनतर, निर्धनतम। तीव्र है तो तीव्रतर, तीव्रतम। प्रिय है, प्रियतर, प्रियतम। कोमल है, कोमलतर, कोमलतम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेतों में पीले भरेंगे, रंग की सरसों उगी है। यह कुत्ता काले रंग का है। यह लड़का बहुत तेज है, बहुत भर देंगे। कोयल की बोली सबसे मीठी होती है। यह मेरा विद्यालय है, तो यहाँ विद्यालय भर देंगे।